सभी दोस्तों का एनपी अपडेट्स में स्वागत है। दोस्तों कहते हैं इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। इसी तरह जो गैंगस्टर कल तक उद्योगपतियों व्यापारियों को फ़ोन करके धमकाता था, हफ्ता वसूली के लिए धमकियां देता था और व्यापारी और उद्योगपति उसके सामने गिड़गिड़ाते थे, अपनी जान छोड़ने की गुहार लगाते थे। आज वक्त बदला और देखिए कैसे वो गैंगस्टर अब अपनी जान बचाने के लिए फ़ोन पर गिड़गिड़ा रहा है और दूसरे लोगों पर अपनी जान का खतरा होने का आरोप लगा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपकी जेब से कुछ लगता नहीं, तो मत कंजूसी करिए और सीधे उस बटन को दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमारा सहयोग मिलता है और चैनल ग्रो करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि क्षेत्र का मशहूर गैंगस्टर पपला गुज्जर उर्फ विक्रम गुज्जर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हालांकि चंद दिन पहले उसकी कथित गर्लफ्रेंड जेल से बाहर निकल गई है और जेल से बाहर निकलते ही उसने लव स्टोरी का भांडा फोड़ दिया और कई बड़े खुलासे किए कि उसके गले पर किस तरह से हथियार रखकर पपला ने पुलिस से भागने की कोशिश की और किस तरह से उसको झूठ बोलकर धोखा दिया, किस तरह से उसको खुद का नाम मान सिंह बताकर उससे दोस्ती की थी। खैर उन सब बातों को छोड़िए, ताज़ा बात यह है कि पपला उर्फ विक्रम के गुज्जर के बाप ने मीडिया को बताया है कि उसके बेटे को जान का खतरा है और उसके बाप ने पपला से हुई बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मीडिया शेयर की है, जो इस वीडियो में आप आगे सुन सकेंगे। पपला के पिता ने बताया है कि उसके बेटे ने उसको बोला है कि उसको बहरोड विधायक बलजीत यादव और गैंगस्टर चिक्कू उर्फ सुरेंद्र डोन मोहरपुर नारनौलवाड़ा और हरियाणा पुलिस का एसआई प्रदीप और अजमेर जेल का सुप्रिटेंडेंट संजय चौहान, इन चारों से उसके बेटे को जान का खतरा है। और आप उस फ़ोन ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुन पाएंगे कि पपला किस तरह से घबराया हुआ है। पपला ने पिछले कई दिन से खाना पीना छोड़ रखा है, उसको डर लग रहा है कि खाने में जहर देकर उसको मार दिया जाएगा। कह सकते हैं कि अजमेर जेल में पपला का एक एक पल एक एक सदी की तरह गुजर रहा है। किस तरह से पपला गुजर डरा और सहमा हुआ है और किस तरह से उसके फादर उससे गाड़ी और पैसों की बात कर रहे हैं, जो कि साफ दिखा रहा है कि पपला के साथियों ने मदद करनी छोड़ दी है और पपला को पैसों की तंगी भी आ गई है। तो उसके फादर के पास पैसों की तंगी है, वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं हैं और ऊपर से अजमेर जेल में पपला गुज्जर की जान को खतरा है। हम तो ये कहेंगे कि अगर उसको जेल में खतरा है जान का, तो निश्चित तौर पर सरकार को उसको दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है और वैसे भी पपला के ऊपर लंबे केस चलने हैं और कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। अगर उसकी जान को कुछ हो जाता है तो बहुत से बड़े ये जो नेता चौके ओढ़े हुए हैं शराफत का, ये बच जाएंगे। तो अगर पपला की प्रॉपर हियरिंग हुई, उसकी सुनवाई हुई, उसके बयान सही तरीके से लिए गए, तो कई कथित सफ़ेदपोश नेताओं के काले चेहरे हमारे सामने उजागर होंगे। और अगर उसके बयानात वगैरह से ये साबित होगा कि ये जो 4 लोग उसके पापा ने बताए हैं, खासकर बहरोड के विधायक बलजीत यादव क्यों पपला की जान लेना चाहते हैं, इस बात का सत्य सामने आना भी बहुत ज़रूरी है कि बहरोड विधायक का क्या लेना देना है पपला गुज्जर से और क्यों वो जान लेना चाहता है। और अगर पपला झूठ बोल रहा है तो ये भी सामने आना चाहिए कि वो क्यों बहरोड विधायक बलजीत यादव को बदनाम करना चाहता है। क्या वो बलजीत के विरोधी नेताओं के पक्ष में बोल रहा है ताकि बलजीत यादव बदनाम हो। तो ये सब चीज़ें तभी बाहर आएंगी जब पपला यादव को प्रॉपर तरीके से इसका कोर्ट ट्रायल किया जाएगा और इसको इस जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करके इसकी जान बचाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हो कि आनंद पाल को भी उसके पुलिस ने उसको फेक एकाउंटर में मारकर उसके सारे बयानात वगैरह देने से रोक दिया था और बड़े नेताओं के खिलाफ वो गवाही देने वाला था। तो कहीं ऐसा ना हो कि पपला गुज्जर के साथ भी वही अंजाम किया जाए जो आनंद पाल के साथ हुआ था। तो सरकार को चाहिए कि पपला की गुज्जर की सिक्योरिटी सुनिश्चित करे और उसका ट्रांसफ़र अजमेर जेल से किसी ऐसी जेल में हो जहां पर उसके दुश्मनों से उसकी जान को खतरा ना हो। तो सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप सुनिए पपला की उसके बाप से हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग। भाई कोर्ट में अब कैसे लगवा, अब ये सब में तो वो बता रहे पिए वो बताओ पकौड़ों को सब में। अरे पापा पिए में तो इसलिए अकेले नहीं मैं मर जाऊँ पापा, मेरे खाने में कोई कुछ मिला दे तो क्या करा कुछ बता पापा। मैंने पूरे आपसे मस्ते करने खातर मजदूर कर रहा है, कोई इतनी काफी कर रहा है 24 घंटे में 2 घंटे खोलने मैंने खा ली सिर्फ। तो
फिर बता कैसे लगवा, या बता तेरा कोर्ट बंद है, अब भी मैं आज अब बात कर। अल्लाह को नाम लिखवाओ पापा, वो ये पेरेंट को बताया कि बच्चे एक तो यो और एक जेल सुप्रीडेंट का जो संजय चौहान, हाँ एक वो और एक प्रदीप एसआई, हाँ ये 3 को नाम और चौथा झगड़ा को नाम है कि बाप को नाम है कि जाति को नाम। हाँ पापा चाहे भी कामयाब हो गया, उरा की सुप्रीडेंट से नहीं किया तो पास चीज होगी या कुछ होगा, और बहुत गलत तरीका से रहा कर हमने। तो 2-3 दिन से खाना की खा रहा हूँ, खाना खाने को मन नहीं कर पापा। 2-3 दिन हो गए ना मैं और कैसे बात कर रहा हूँ ना कैसे चीट कर रहा हूँ। तो फिर मतलब वो प्रदीप एसआई कौन है? प्रदीप खाली तरह लिखो हरियाणा पुलिस को प्रदीप एसआई है, और एक जेल सुप्रीडेंट संजय चौहान और एक योग विधायक मेरठ को, ये 3 यदि को लगड़ा का नाम लिखो। चिप्पू को, हाँ नुकी मेरे लड़का की हत्या करने की शादी से रहते रहे थे जेल में, मेरे लड़का की हत्या उसके आदमी में सिक्योरिटी में भी थाना में घेर देगी उसके कहते उसके ये भी कैसे लगवा पेड़ से मेरे विधायक केले उसके ने, और फिर हाई कोर्ट लगवा बेरोड का विधायक इनकी कुछ मतलब इनकी तो केंद्रीय मानव आयोग एक संस्था है उसमें लागेगी। हाँ और आज के बाद शायद मैं एसटीडी में लेके नहीं आऊंगा, मेरी एसटीडी शुरू करो पापा उन्हें कह के एसटीडी तो तेरी शुरू करवाएगी। पापा नहीं आऊंगा आज के बाद शायद देखे मैंने एसटीडी तो भी अब दोबारा फिर बात करता हूँ उनसे, और फिर मैंने आते पैसा के लिए वो बगादी के लिए 36 घंटे लो जी, 36 करवा दे वो। अच्छा पैसा गाड़ी में बात मार देंगे पापा, पागल हो जाऊंगा रे। अच्छा तो वो तो सतीश तो वो तो बड़ी होगा ना। को नाम लेके पापा वकील के आज के आज फोन करते हैं, एप्लीकेशन लगा। ठीक है, एक तो ये चिक्कू और वो प्रदीप और एक वो बेरोड का विधायक जो फिलहाल विधायक है, इसका क्या नाम है? हाँ और वो संजय चौहान जेल सुप्रीडेंट, ये चारों मिलकर मेरे लड़का की हत्या की षड्यंत्र रच रहा है, पैसे को जेल में भी करता है उसके पापा। संजय चौहान है? हाँ ठीक है, संजय चौहान पापा बहुत गलत तरीके से 24 घंटा में कुल 2 घंटे खा रहे हैं, पागल हो जाए।